दूसरा है कैसे जीना है। क्यों जीना तो स्पष्ट हो गया कि हम सभी सुखी होने के लिए जी रहे हैं। अब उस कैसे सुखी हुआ जाए, मतलब कैसे, उसके लिए कैसे जीना है। तो देखिए पहले की कम से कम हमें समीक्षा बार बार इसलिए करती हूँ कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ हमको पहुंचना है ना। अभी हम कैसा जी रहे हैं इसका मतलब है कि मैं समीक्षा कर रही हूँ। वर्तमान में हम जैसा जी रहे हैं उसकी समीक्षा कर पाएंगे तो अपने को सही आने में थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी। देखिए अभी हम कैसा जी रहे हैं, लोग मेरी तरफ ध्यान दें, मतलब मेरे को देखें। ध्यान दें मतलब देखिए आप आए हैं तो हम चाहते हैं कि आप देखें। देखें तो मतलब हम बात करें, बातचीत करें, मिले जुलें, तो ऐसी अपेक्षा है। ठीक है। दूसरा है स्नेह और प्यार से देखें। या आप ऐसे ही चाहते हैं कि हम आपस में मिले, स्नेह और प्यार से मिले, या ईर्ष्या द्वेष से मिले? स्नेह और प्यार से देखें, मतलब हम आपस में एक दूसरे की तरफ ध्यान भी दें, और ध्यान भी कैसा दें, स्नेह और प्यार से दें। और उसके बाद कैसा, निरंतर दें। मतलब निरंतरता मेरा आशय ये है कि आज आप ठीक से देख रहे हैं, कल नहीं देखते तो स्वीकार तो नहीं होता है वो। निरंतर से आशय ये नहीं कि मैं दिन रात टकटकी लगा के देखने से आशय, मतलब उससे कहने का आशय ये है कि मैं आज भी मिलती हूँ, आज भी मेरे को आप स्नेह प्यार से देखें, कल मिलती हूँ, कल भी देखें। मतलब जब भी हम मिले तो हमेशा एक दूसरे को स्नेह और प्यार से देखें। निरंतरता का आशय इतना है। ठीक है भाई। आज देखिए, आज मैं आपसे मिली, मैंने आपको नमस्ते कर लिया, कल मिली नहीं किया, तो इतना तो अंदर से सारा हिल डुल जाता है, क्या हो गया आज तो मेरे को ऐसे करके चली गई। तो देखिए इतना तो हमारा पूरा अंदर का हिल डुल जाता है। अरे वो आज तो ऐसी थी, आज तो आई और देखी भी नहीं, नमस्ते तो नमस्ते देखी भी नहीं, ऐसा होता है नहीं। हमारा कभी ध्यान ये नहीं जाता कि ऐसा वो क्यों कर पाई। देखिए घटना घटती है, जनरल सभी के साथ में कम ज्यादा रूप में घटती है, लेकिन कभी हम उसको जांचने का प्रयास नहीं करते कि ऐसा क्यों हुआ। हमारा तुरंत उसके प्रति भाव तो आ ही गया कि अपने आप को ज्यादा समझने लगे, कुछ भी भाव जो आए, ज्यादा पैसे वाली हो गई है, जो भी कुछ भी आए हमारे अंदर, फीलिंग सबकी अलग अलग होगी। स्टूडेंट्स तो पढ़ाई को लेके हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी आए। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हो सकता है ये किसी अपनी उलझन में रही हो सकता है इसका इस समय ध्यान कहीं और हो। मैं नॉर्मल हूँ, कोई मेरे को अंदर से परेशानी नहीं है, लेकिन मैं कुछ और सोच में जा रही हूँ, आप सामने से निकल गए, ऐसा भी हो सकता है। पर जनरली हमारा देखिए अंदर से तुरंत नेगेटिव वाला ही मामला आता है जनरली। ऐसा हम कहाँ सोच पाते हैं। तो क्या हो गया, तो निरंतर से आशा मेरा इतना ही है कि जब भी हम मिले एक दूसरे से स्नेह और प्यार से मिले। ये जो मेरी चाहत है, मेरी तो हम सब की, ये चाहत गड़बड़ है या सही है? सही है। ये जो चाहत है ये सही है या गलत है? इसको जांचे देखिए अच्छे से, जांचे इसको, मतलब चीज महत्वपूर्ण है। हाँ, इसको मतलब अच्छे से सोचें कि अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो ये सही है या गलत है। भाई कोई भी है वो मेरे को, मेरी तरफ ध्यान दे, ध्यान देने से इतना ही बातचीत करना, मिलना जुलना, और देखे भी तो प्यार और स्नेह, मतलब उस तरह देखे, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं हो, और हमेशा हम इसी भाव से मिले। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ आपसे तो ये मेरी चाहत गलत है या सही है? बताइए बताइए। निरंतर देखिए क्यों नहीं सही है, निरंतर मिले तो सही ढंग से मिले। और वो जो बोल रहे थे आपने, जो हमें आपने कहा कि कभी किसी ध्यान में हो तो जो अपना प्रेडिक्ट कर लेते कि नहीं बहुत गुमान हो गया,
ये सब चीजें जो आती है वो बात की बातें हैं, वो गलत है। पर जो चाहत है, जो आपने ये पूछा, तो ये तो सही है। हाँ, आज इसी की मिले बात तो कर- ध्यान दे, प्यार से देखे, प्यार से बात करे, ये तो सबकी चाहत हो चाहिए। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मिले तो कुछ भी निग्लेक्ट करके चले जाए, वैसा कोई नहीं चाहे। है ना? वो हो जाता है कि हमारा उस समय ध्यान नहीं है। मान लो चाहत आप ऐसा ही चाहते थे, हो सकता है उस समय मेरा ध्यान नहीं हो, मैं ऐसा नहीं कर पाई, वो अलग बात है। लेकिन चाहत के रूप में तो ये चाहत है हमारी। अब है ठीक है, ये गड़बड़ है क्या? गलत है क्या ये चाहत? लोगों के लिए हम कुछ करेंगे तो वो देखेंगे, और स्नेह और प्यार से क्यों देखेंगे कि उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे तो वो स्नेह और प्यार से भी देखेंगे। और निरंतर क्यों देखेंगे कि करते रहेंगे तो वो निरंतर भी देखेंगे। ये तीनों पॉइंट चाहत की चाहत को मन में रखे तो सही दिखते हैं, बस बस पर ये तीनों में हमें हमसे ज्यादा दूसरों से, जैसे उन्होंने बोला, अपेक्षा, तीनों पॉइंट में दूसरों से अपेक्षा है, तो वो थोड़ा गड़बड़ मुझे वहाँ दिख रहा है। पर चाहत की तरफ से बराबर है। ठीक है, बस जो आप बोल रहे हैं चाहत, मैं बस उतना ही कहना चाह रही हूँ कि मैं ऐसा चाहती हूँ। चाहती मतलब मेरा ये है कि मेरा ऐसा, देखिए हम कुछ भी काम करते हैं ऐसा करते हैं कि हम अच्छे से, मैं आपके साथ जीऊँ, ये मेरी चाहत गलत है क्या? मैं चाहत की बात यही पूछ रही हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि आप हमेशा, हम आप एक दूसरे से अच्छे से मिलें, मेरी चाहत ऐसी है। मेरी चाहत गड़बड़ है क्या? मैं यही कहना चाह रही हूँ। मेरी चाहत है कि जब भी मैं आपसे मिलूं, कभी भी मिलूं, आज मिलूं, निरंतर से मेरा आशय यही कि हम हफ्ते में 2 बार मिलें, 10 बार मिलें, साल में मिलें, कभी भी मिलें। निरंतर का मतलब मेरा आशय वही है कि हम जब भी मिलें, जब हम सही भाव से ही मिलें, है ना? और जब भी मिले प्यार इसलिए से ही मिले, और आप मेरी तरफ देख के मुस्कुराएं, आपको भी अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है। ऐसा मैं सोचती हूँ। ये चाहत गड़बड़ है क्या? मैं ये पूछ रही हूँ बस। बस इतना ही मेरा आशय था, है ना? अभी आगे का कार्यक्रम क्या, मैं उसकी बात नहीं कर रही, खाली इतना पूछ रही हूँ कि इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? कोई गड़बड़ नहीं। यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि हम चाहते ही हैं कि आप जब भी मिले, एक तरफ मैं भी मुस्कुराऊं, आप भी मुझको चाहते हैं। अब देखिए, ये चाहत में तो कोई गड़बड़ नहीं है। अब इस चाहत को पूरा करने के लिए हमारा कार्यक्रम क्या है? इस चाहत में कोई गड़बड़ नहीं है। इस चाहत को चाहत गड़बड़ नहीं है, है ना? कि भाई आप और मैं हमेशा प्यार और सम्मान से, स्नेह से मिले, चाहत भी मेरी कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन जो मेरा कार्यक्रम है वो क्या है? लोग मेरी तरफ ध्यान दें, इसके लिए हम क्या क्या करते हैं? बनावटी हो जाता है ना? अब यहाँ देखिए, यहाँ मेन मुद्दा अपने को इस पर पहुंचना है। आप मेरी तरफ ध्यान दें, मैं ऐसा चाहती हूँ, आप भी ऐसा चाहते हैं, लेकिन मैं उसके लिए करती क्या क्या? दिखावा, जैसे अच्छे कपड़े पहनना, आपके ध्यान दे, कुछ ऐसा करके दिखना है। जैसे कोई अगर सिंगर है तो गाने का करेगा कि मैं गाऊं और मुझे लोग देखें। जहां हम खड़े हैं, लोग मेरी तरफ, लोग मेरे रूप के आधार पर मेरे को देखें, सुंदरता, कपड़े, है ना? जो देखे, जहां हम रोज गुणों के आधार पे देखें, वो ठीक है। मैं कहना जो चाह रही हूँ, अभी हम जनरल जो खड़े हैं, देखिए कहाँ खड़े हैं, जो सारी फसावट है, मेन कहाँ खड़े हैं? गुणों वाला मामला देखिए कितना % है, और कपड़ों के आधार पर, रूप के आधार पर, मेरी हाइट के आधार पर, मेरे रंग के आधार पर, मेरे पद के आधार पर, मेरे धन के आधार पर, मेरी गाड़ी के आधार पर, मेरी साड़ी के आधार पर, कपड़ों के आधार पर, रूप, धन, पद, गाड़ी, आयु, लिंग। लिंग मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, मतलब स्त्री को बोलते हैं ना, स्त्रियों को कम सम्मान की आवश्यकता है, स्त्री की बुद्धि तो घुटने में होती है, कुछ कुछ बोलते तो सब कुछ है। बोलने वाले तो मतलब देखिए, होने के रूप में सब समान है, बच्चा भी, स्त्री भी, पुरुष भी, बूढ़ा भी, जवान भी,
लेकिन बोलने के रूप में क्या है? जो मामला है वो बेहद शरीर के लेवल पे है। होने के रूप में जो भी मानव की चर्चा करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, जीवन और शरीर वाला मामला जो खोलेंगे, कि होने के रूप में ना स्त्री, बताइए कि बच्चा कम सम्मान चाहता है या एक बूढ़ा सम्मान ज्यादा चाहता है? ऐसा अलग अलग कुछ है क्या कि एक 50 साल के आदमी को ज्यादा सम्मान चाहिए, 10 साल के 5 साल के बच्चे को कम चाहिए? ऐसा है कुछ? जितना 1 साल के बच्चा सम्मान चाहता है उतना ही 100 साल का चाहता है। लेकिन अभी हमारे आधार सम्मान पाने के भी और सम्मान देने के भी सारे क्या है? मतलब लोग मेरी तरफ ध्यान देने के जो भी है, इसमें गुण अपने को लिखना पड़ेगा। गुण भी है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि देखिए ज्यादा चीज हम कहाँ खड़े हैं, मैं ये नहीं बोली गुण वाली बात नहीं है, जहाँ हम खड़े हैं प्रैक्टिकल देखिए सब अपने अंदर ही जांच पाएंगे। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अभी हमारा चाहत तो गड़बड़ नहीं है, उस चाहत को पूरा करने के कार्यक्रम के रूप में देखिए कि हम देखिए हर आदमी अपने अंदर से स्वयं ही पूछ पाएगा। इसमें यहाँ कहीं भी शिविर में ये बात नहीं होगी कि मैं आपको जांचूं या आप मेरे को जांचें, क्योंकि यहाँ जो बात हो रही है स्वयं के अधिकार वाली बात हो रही है। कोई किसी को दूसरा जांचेगा ही नहीं, आप दूसरे को जांचेंगे ही नहीं, ये ऐसा जीती है, ये ऐसा जीती है। मैं अपने में देखूंगी मैं कहाँ खड़ी हूँ। अभी मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि अभी ना कहीं हम एक दूसरे को कपड़े का सम्मान देने का आधार कपड़े हैं। मैं ज्यादा रूप में जो चल रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ, 1% 2% में उसकी बात नहीं कर रही हूँ। चाहत होना एक अलग बात है और प्रैक्टिकल हम जहाँ रोज खड़े हैं वो होना एक अलग बात है। चाहत होना एक अलग बात है, रोज की जिंदगी में हम खड़े कहाँ हैं वो एक अलग बात है। तो खड़े तो हम देखें कम ज्यादा रूप में यही है। लोग मेरे कपड़ों के आधार पर सम्मान करें, मेरे रूप के आधार पर सम्मान करें, मेरे धन के आधार पर करें। एक ऐसी वो मैं शिविर ले रही थी तो वो एक महिला बोलती है कि वो अपना परिचय कैसे देती है कि उस कॉलोनी में आना, उस कॉलोनी में जो सबसे बड़ा मकान होगा वो मेरा मकान है। देखिए क्या उन्होंने अच्छे से बताया। मैं ये बोलूं कि हम कहीं ना कहीं खड़े नहीं हैं। IAS है तो ज्यादा सम्मान उसको दे रहे हैं, उसकी स्थिति वास्तव में स्थिति क्या है, उसका जीने का धरातल क्या है। क्योंकि अभी देखिए एक आदमी रिक्शे से आता है और एक गाड़ी से आता है, हम उनसे मिले नहीं है। हम ना रिक्शे वाले को जानते हैं ना गाड़ी वाले को जानते हैं। जब आता है हम किसका सम्मान ज्यादा करते हैं, हम अपने आप से पूछें। गाड़ी वाला। सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए, मिले हम आज से पहले कोई से नहीं है, लेकिन हमारी जो फीलिंग आती है किसके प्रति ज्यादा आती है? गाड़ी। वो गाड़ी का सम्मान है, उस आदमी का सम्मान है? गाड़ी का। ये पकड़ में आने की जरूरत है। हम दिखावे पे ज्यादा है ना? तो ये किसका हुआ सम्मान? ये गाड़ी का सम्मान था या उस व्यक्ति का सम्मान था? गाड़ी का। गाड़ी गई सम्मान गया, पद गया सम्मान गया। ठीक है, जैसे पद खिसका वैसे सम्मान घटा, जैसे गाड़ी खिसकी वैसे सम्मान गया। आदमी का सम्मान वास्तव में होगा, उसकी निरंतरता होगी, चाहे वो कोई भी हो, उसके पास पद है, धन है, रूप है या नहीं है, उसके पास समझ होगी, उसका सम्मान हमेशा होगा, चाहे वो गाड़ी से आए, चाहे वो रिक्शे से आए, चाहे वो पैदल आए। लेकिन अभी तो सारे आधार यही बोलना में यही चाह रही कि गाड़ी का सम्मान हो रहा है, अब रिक्शे में आया उसका सम्मान नहीं है, तो मतलब यही निकल के आया कि उस व्यक्ति का सम्मान नहीं था, उसकी गाड़ी का सम्मान था। हम ये कर रहे हैं। तुरंत आ गया ना, एग्जाम्पल दी तो तुरंत निकल के आ गया। रिक्शे में आया, गाड़ी में आया, तो हम गाड़ी वाले का ज्यादा करते हैं, रिक्शे वाले का कम करते हैं। एक आदमी के यहाँ गिफ्ट देने हम जाते हैं तो देखते हैं ये इतना करोड़पति है तो इसको 1000 का देना है, इसके यहाँ कम पैसा है तो इसका 100-200 वाला भी चलेगा। तो देखिए हम अपनी मानसिकता को हमको जांचना है कि हम ये सब कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वही आ गया ना, हमने धन को ही सम्मान दिया है। इसके आधार पर ही हमने अपनी पहचान चाहते हैं कि लोग मेरे को धन के आधार पर देखें। जितना बड़ा आपका गिफ्ट उसके आधार पर या सम्मान। जरूरत तो ये थी जिसके यहाँ कम था हमको वहां ज्यादा बड़ा देना था,
उसको आवश्यकता है, अगर हम देते हैं तो हमारी सोच ये होगी कि वहां दिया जाए तो उसके लिए कुछ उपयोगी होगा, लेकिन अभी उल्टा है, जिसको जरूरत नहीं है उसके हम या दे रहे हैं, जिसको जरूरत है उसको नहीं दे रहे। और बच्चे भी घर में सब देखते ही हैं, बच्चे को भी फिर पकड़ में आता ही है, बच्चा भी उसी आगे बच्चा भी वैसे दौड़ने लगता है। तो ये हमारे आधार ये हैं, चाहत में कोई गड़बड़ नहीं है, उस चाहत को पूरा करने के तरीके गड़बड़ है। तो हम अपनी समझदारी को पूर्ण करते हैं, हम समझदारी पूर्वक जीते हैं तो हमको ये मिलेगा ही, इसको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मांगने की आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है क्योंकि हम सही से नहीं जी पा रहे हैं। यही मेन कारण है कि हम स्वयं को शरीर मानते हैं। चर्चा भी डिटेल में करेंगे कि ये आधार क्या है। ये जो चीज है, आप एक बार चलिए रखिए, ये जो चीज है सारी, ये निरंतर है नहीं। तो बात की कि कैसे जीना है, उसके लिए कैसे जीने की थोड़ी समीक्षा की है कि ऐसा हम चाहते हैं, कार्यक्रम ये है तो सही कैसे जीना है। तो ये बात निकल के आती है। और सबसे पहले बात तो यही आती है कि बार बार हम बोल रहे हैं सुख सुख सुख, बाकी सुख है क्या? सुख को हम कोई पदार्थ से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगर पदार्थ नाशवंत है तो सुख भी नाशवंत हो जाता है। तो सुख एक स्टेट ऑफ माइंड, मन की स्थिति, जैसे उन्होंने बताया। तो थोड़ा रिलीजन में भी इसके बारे में बोला है गीता में और सब में, तो मुझे थोड़ा उस पर ध्यान है, इसलिए मेरे हिसाब से सुख इज दिस। सुख मीन्स तृप्ति, जो हमने पाया है इसमें तृप्ति होगी तो सुख मिलेगा ही। चाहे ज़्यादा भी पा लो और फिर तृप्ति नहीं होगी तो हमारा मन सुखी नहीं रह सकता। मन की इच्छाएं पूरी होती है तो सुख का एहसास होता है। सुख का एहसास, बढ़िया। एक प्रश्न लिख लीजिए, फिर मैं इसकी परिभाषा लिखती हूँ। सुख की परिभाषा सबके लिए एक होगी या अलग अलग होगी? सबके लिए अलग अलग होगा। अभी अलग अलग होगी, आप एक्सप्लेन ऐसा मुझे लगता है। अब ये इस बार जल्दी हो गया। जनरली तीसरे दिन सब बोलते, तीसरे चौथे दिन बोलते हैं। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, अब आप सीधा सीधा रख दीजिए। आप आज दूसरे दिन ही बोल दिए कि अभी ऐसा है, पर आप कुछ और बोलेंगे। सुख को हम लोग एक एहसास कह सकते हैं, सुख को फील ही किया जा सकता है। और अगर सुख अगर फील होता है तो सबके लिए फिर एक ही है, क्योंकि फीलिंग तो वही है, खुशी वाली। तो वो एक एहसास, ठीक है, सुख एक एहसास है, वो ठीक बात है। पर जो सुख की परिभाषा होगी वो सबके लिए एक होगी या अलग अलग होगी? सबके लिए अलग अलग होगा। एक होगी। सबके लिए एक होगी। कैसे? कैसे नहीं वो आप बताओ। कैसे आपको बताना है ना। अभी अलग अलग है। हाँ, थोड़े मुझे टाइम के गा कर बाद सुख मिलता है, इनको डांस करके सुख मिलता है, किसी को मतलब कार्यक्रम करके सुख मिलता है। जैसे आप अगर शिविर ले तो आपको उसमें भी सुख मिल रहा है। सबकी वैसे तो अलग अलग होगी, लेकिन फिर आप बोलेंगे अल्टीमेटली चाहना क्या है? निरंतर खुश हो। अंदर की खुशी, सुख की परिभाषा। फिर ये हम लोग भी ये क्वेश्चन थोड़ा हाँ। डिटेल करें कि हाँ। परिभाषा, सुख की परिभाषा, सुख की परिभाषा जैसे आपने बताया सबके लिए अलग अलग है। हाँ, मैं पूछ रही हूँ, आपसे बताई हाँ, नहीं। मतलब आप पूछ रहे हैं हाँ। परिभाषा means जैसे Definition. सुख के तरीके तो हम डेफिनेशन, सुख की डेफिनेशन क्या है? आप तरीके नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, वो पूछ रहे हैं कि सबका सुख एक ही है कि सुख अलग की अलग? मतलब सुख की जो परिभाषा होगी सबके लिए अलग अलग होगी या एक ही होगी? तो आपका मतलब सुख का मतलब क्या? आपके लिए सुख का मतलब क्या?
आप किस में सुखी होते हैं? मैं किस किस में सुखी हो? हाँ वो एक अलग अलग कार्य हो गया ना कि मैं इसमें सुखी होता हूँ, कोई कहेगा मैं उसमें सुखी होता हूँ, लेकिन बात तो सुख है ना, वो तो फिर एक ही हुआ। जिसमें भी ये- हमें ये खुशी का- मिलती है। कार्य अलग अलग हुए ना कि मैं इस बात से सुखी होना चाहता हूँ, कोई कहेगा इस बात से सुखी होना चाहता हूँ, लेकिन है तो सुख, तो परिभाषा तो एक ही हुई कि सुख। ठीक है, बढ़िया। जिसमें भी हमें खुशी मिलती है वो सुख। अब खुशी कब मिलती है इसको देखिए, मैं परिभाषा ये आपके अंदर से ही निकलेगी। मैं इसकी परिभाषा कोशिश ये करूंगी कि आपके अंदर से ही निकले, मैं उसको नहीं बोलूं फिर बाद में लिखती हूँ। चलिए पहले ही निकाल दो, चलिए बताइए। जब सब में समझ आ जाएगी तो सबके लिए परिभाषा एक ही हो जाएगी। नहीं, समझ की कमी है, इसीलिए किसी को किसी में सुख मिलता है, किसी को शादी करके मिलता है, किसी को है ना, किसी को शादी करके नहीं मिलता है, किसी को जॉब करके मिलता है, किसी को पढ़ के मिलता है ना, ऐसे तो बोलो। चलिए आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए बोलिए, जो आप बोलिए। हाँ, वो जो हम जो कार्य करते हैं उसमें खुशी मिलती है, अंदर से जो खुशी मिलती है वो सुख है। जो सब कुछ कार्य करते हैं उसमें खुशी मिलती है, तो जो हम कार्य करते हैं जब खुशी मिलती है उसमें हमारी उस काम को करने के प्रति, हम उस काम को जब करते हैं उसमें खुशी कम मिलती है, हम उसको काम करने के प्रति हमारी क्या है, चाहत है ना? लगन है, चाहत है। तो उस काम को करने के प्रति हमारी क्या है, लगन है, मतलब स्वीकृति है। एक शब्द दे तो क्या है, उस काम को करने के प्रति मेरी स्वीकृति है, तो क्या होगा, खुशी मिलेगी। सुख, खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा। अगर उस काम को करने के प्रति मेरी स्वीकृति नहीं है तो क्या होगा, तो दुख मिलेगा, है ना। मेरे को यहाँ अभी सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, आपको यहाँ आज अभी बैठे हैं, अगर यहाँ मजबूरी वर्ष बैठे हैं तो आपको तो दुख मिलेगा, है ना। अगर आप अपनी स्वीकृति से बैठे हैं तो आपको है दुख नहीं होगा, लगेगा कुछ और अच्छा मिलेगा, कुछ और अच्छा मिलेगा, भी अब तक इतना अच्छा किए हैं तो इतने दिन किए हैं, क्या पता कुछ अच्छा इसमें लग जाए। अगर हमको यहाँ बैठने की स्वीकृति है तब भी हमें यहाँ वाला अच्छा लग रहा है, लेकिन दबाव बस अगर बैठे हैं तो हमको दुख मिलेगा। तो स्वीकृति की सुख की परिभाषा अगर एक शब्द में अपन लोग लिखें कि स्वीकृति के भाव में जीना बराबर सुख, तो डिटेल करते हैं थोड़ा सा और, तो ये निकल गया कि सुख की परिभाषा तो सबके लिए एक ही होगी, ये तो क्लियर। स्वीकृति के तो स्वीकृति का मतलब, मेरा ये मतलब नहीं है कि यहाँ हम बैठे हैं, गंदगी कुछ पड़ी हुई है, आप उसको स्वीकार करके बैठे रहें, जो अच्छा है वो, है ना। यहाँ स्वीकृति का मतलब ये नहीं हमको गर्मी लग रही है, समभाव बनाए रहो, मेरा इस आशय बिल्कुल नहीं है। वो करते हैं तो इसलिए सुख नहीं मिलता है, वो करना पड़ता है मतलब इसका मतलब स्वीकार नहीं है, करते हैं तो स्वीकार है, करना पड़ता है तो स्वीकृति नहीं है, मजबूरी बस करते हैं, तो उसमें सुख नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मम्मी पापा कर बोलने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए हम कर लेते हैं, लेकिन सुख तो नहीं। भूख लगी है बट यहाँ पर भूख दबा हुआ बैठा है, हाँ। बैठना है, हाँ। वो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम होगी, होगा क्योंकि अपनी यहाँ स्वीकृति नहीं है बैठने की, स्वीकृति तो अपनी बाहर जाने की है, खाना खाने की है। क्लियर हो रही है, क्योंकि स्वीकृति हमारी यहाँ बैठने की नहीं है, स्वीकृति तो हमारी खाना खाने की है, तो खाना खा के सुख मिलेगा, यहाँ बैठ के कैसे मिलेगा, है ना। तो क्या हुआ, तो स्वीकृति के भाव में जीना बराबर सुख। और ये क्लियर मैं जो बोल रही थी बीच में बात होगी कि स्वीकृति अपने को बनानी नहीं है, जब स्वीकृति बनानी पड़ती है तो होती नहीं है, तो मजबूरी बस